अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इशफाक अहमद सूफ़ी, कश्मीर आई हॉस्पिटल्स। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको हिस्ट्री ऑफ फ्लोटर्स है, फ्लैशेस ऑफ लाइट है। फ्लोटर्स मींस वो सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे विजुअल फील्ड में सामने कुछ फाइबर जैसे, कॉवेब जैसे या मक्खियाँ जैसी घूम रही है, जबकि एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। या उनको अंधेरे में भी लाइटें चमक रही है आँख के अंदर, उसको फ्लैशेस ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट को फ्लैशेस ऑफ लाइट हो या फ्लोटर्स हो या सडन डिक्रीज विजन हो, उनको अपनी रेटिना एवेलुएट करके ये देखना है कि कहीं उनको पेरिफेरल रेटिनल डिजेनरेशंस तो नहीं है। पेरिफेरल रेटिनल डिजेनरेशंस 3-4 टाइप्स की हैं, जैसे लाइटिस डिजेनरेशंस, एट्रोफिक होल्स विद ओपर्कुलम या रेटिनल टीयर्स और ब्रेक्स, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी पेरिफेरी में जिसमें इनिशियली विजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इन दीज पेशेंट्स। अगर पेशेंट्स को फ्लैशेस हो, फ्लोटर्स हो या हिस्ट्री ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इन द फेलो आई या फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट या बहुत हाई पैथोलॉजिकल मायोपिया हो, ऐसे पेशेंट्स को रेटिना इवैल्यूएट करके देखना चाहिए कहीं रेटिना में कोई डिजेनरेशन तो नहीं है। और अगर हाई रिस्क डिजेनरेशन है तो उसको प्रोफाइलेक्टिकली लेज़र ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी है, पेशेंट्स को लगता है कि लेज़र करने से शायद मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। मैं ये बोल रहा हूँ, लेज़र्स आर वेरी सेफ फॉर दिस डिजेनरेशंस, और यही एक प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है। अदरवाइज़ अगर टाइम पे ट्रीट ना करें, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिस्क ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, जिसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत कॉमन जो मिसकंसेप्शन है पेशेंट्स में कि हाई मायोप्स को, उनको लगता है कि जो रेटिनल डिजेनरेशन के लिए लेज़र करने से शायद चश्मे का नंबर हटेगा। वैसा बिल्कुल नहीं है, ना इस लेज़र से आपकी विजन बढ़ेगी ना घटेगी, सिर्फ रेटिनल डिटैचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए लेज़र किया जाता है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, एंड मुझे लगता है कि आज के बाद अगर किसी को भी फ्लैशेस या फ्लोटर्स हो, वो यकीनन अपनी आँख चेक कराएगा किसी भी रेटिना सर्जन से। थैंक यू।